कानपुर में भाजपा नेता और सपा विधायक नसीम सोलंकी के बीच हॉट टॉक हुई। भाजपा के पूर्व प्रवक्ता धीरज झा ने कहा, तुम घर में बैठकर क्या कर रही हो, अलाव नहीं जलवा रही, मैं तुम्हें पीटूंगा। जवाब में नसीम सोलंकी ने कहा, अलाव नहीं, तुम्हारी चिता न जलवा दे, बेवकूफ आदमी, एक काम करो, मेरे पास आओ, हम तुम्हारा यही इलाज करवा दें। हेलो जी नमस्कार बहन, धीरज चड्ढा बोल रहा हूँ स्वरूप नगर से। जी बताएं। बहन ये बताइए कि एक तो आप कोर्ट में आपको नोटिस गया, उसके बाद आप हाजिर नहीं हो रही हैं, चलिए तो सेकंड बात है। आपके क्षेत्र की जनता, आप तो मंदिर गई पूजन करने, और आपके क्षेत्र की जनता अलाव नहीं जल रहा, विधायिका है, कम से कम कुछ अलाव तो जलवाइए। बहुत जल रहा है, बहुत जगह जल रहा है। कहाँ घर में जल रहा है आपके? तमीज से बात करो। तमीज से आप बात करिए मोहतरमा। हमें फोन ही क्यों करते हो? अरे हम इसीलिए फोन करते हैं कि आप जैसे दोगले लोगों ने पूरा सारा भ्रष्ट कर दिया है। आदमी जनता वाग ट्राई मची हुई, कल मैं 100 कंबल बांट के आया हूँ, सब लोग रो रहे हैं अलाव के लिए, घर में अलाव जलवा रही है अपने आप। बहुत तमीज से बात कर रहे नहीं, क्या तमीज से बात करें आपसे? आप हैं कौन जो आपसे हम तमीज से बात करें? पागल आगल हो क्या बे? हमें तो लगता है आप पागल है। ये बे शब्द यूज कर रहे हैं। हाँ, ये आपसे उम्मीद भी है, तमीज से बात करना, ठीक है? आप लोगों से उम्मीद भी है कि आप बे शब्द का इस्तेमाल करेंगे। बहुत तमीज से बात करना। नहीं, नसीम सोलंकी पत्नी इरफान सोलंकी सजा आपका मुलजिम। तुम बहुत बदतमीज आदमी हो, तुम काहे फोन करते हो बे? अरे क्यों नहीं फोन करेंगे, क्षेत्र में कोई दिक्कत होगी तो हम फोन करेंगे। मंदिर तो चली गई वोट लेने के लिए, अब अलाव जलवाने में क्या दिक्कत आ रही है? बहुत जगह जल रहा है। कहाँ जल रहा है? दिखाइए किस जगह जल रहा है, बताओ कहाँ जलना है? पार्षद आपके क्षेत्र का डाल रहा है, लोग डाल रहे हैं, लोग ट्राइमाम मचा हुआ है, अलाव आप नहीं जलवा रही है बहन, कितनी जल्दी बात रही है। परेशानी बताओ, उसका हल निकालेंगे। आप बैठिए हल निकालने के लिए, हल तो निकाल ही नहीं पाती हैं आप। अरे बहुत जगह अरे आप देखिए कहीं अलाव नहीं जल रहा है, आदमी ठंड में मना जा रहा है, सूरज निकल नहीं रहा है 5 दिन से। आपका पार्षद क्षेत्र का लिख रहा है, आप पता नहीं क्या कर रही है। क्यों करते हो हमको? क्यों नहीं करेंगे आपको फोन? काय मंदिर गई थी, मंदिर जाके विधायक बन गई हो, लोगों को बेवकूफ बना करके। तुम्हें तकलीफ हो रही है क्या? हाँ बिल्कुल तकलीफ है तुम्हें। तुमने तो हमें वोट दिया नहीं, फिर क्यों परेशान हो? तुम्हें वोट देंगे हम, कभी किसी मुसलमान को वोट नहीं दे सकते। हाँ, तुम्हारी मानसिकता पता चल रही है। तुम्हारी मानसिकता पता लग रही है, बे करके बात कर रही हो। तुम बहुत बदतमीज आदमी हो, तुम्हें तो उससे मुझसे ज्यादा तुम बदतमीज हो, तुम्हारा परिवार बदतमीज है। बेवकूफ आदमी, पता नहीं फोन ही क्यों करते हो? क्यों नहीं करेंगे? जनता को दिक्कत हो रही है, मंदिर क्यों गई थी? और मंदिर गई जो अलाव जलवाओ, जगह जगह कम्बल बटवाओ, क्या कर रही हो घर में बैठ के? अपने घर में अलाव जलवा रही हो विधायक निधि का लेके। असल में तुम्हें लोग जानते नहीं, विधायक निधि का पैसा लेके अलाव अपने घर में जादमो में जलवा रही हो। हाँ, 52D डिफेंस कॉलोनी जादमो में अलाव जलवा रही हो क्या? तुम्हारी विधायक निधि का पैसा जादमो में उड़ा रही हो, बेवकूफ इंडियन। हेलो बहन, हेलो बताएं। बहन, तुमने अभी हमने अपनी रिकॉर्डिंग सुन रहे थे, तुमने कहा तुम मेरी चिता जलवा दोगी। तुम मेरी क्या करोगे? हम तुम्हें जूतों से मारेंगे, समझ गई? हरामखोर नहीं, इस टाइप की बातें मत किया करो। चिता जलवाओगी, मरवाओगी मुझे, आदमी लगवा के मरवाने का प्रयास कर रही हो। अच्छा नहीं, अच्छा तुम्हारा तो अच्छा हो गया। अपने वो टोटी चोर अखिलेश यादव को बता देना, धीरज चड्ढा स्वरूप नगर से गंदगी मत करो। नहीं, तुम पागल आदमी हो। अरे पागल तो तुम लग रही हो, तुम साइको लग रही हो। पागल तो छोड़ दो, तुम तो साइको। एक काम करो, मेरे पास आओ, हम तुम्हारा इलाज करवा दे। अरे यार, तुम वो सजा याफ्ता मुलजिम इरफान सोलंकी का इलाज कराओ पहले, जो सजा काट रहा है, चिरकुट टोटी चोर का साथी। तुम मेरा इलाज ना कराओ। हम लोग के परिवार से क्या तकलीफ है तुम्हें? तकलीफ कुछ नहीं, तकलीफ ये है कि तुमने हमसे कहा चिता तुम मेरी जलवाओगी, तुम्हारी इतनी औकात है? नहीं, अभी तो माय गॉड हो गया। नहीं, तुम तो कह रहे हो हमारे वहाँ अलाव नहीं चल रहा, हमने तो तुमसे यही। अलाव नहीं जल रहा, हम ये कहेंगे अलाव नहीं जल रहा, तुम मेरी चिता जलवाओगी। हमने कहा कहाँ अलाव लगना है, तुम बताओ तो। कहाँ बताओ, तुम कहाँ लगवाओगे अलाव? साला जब डिफेंस कॉलोनी में लगवा के अलाव मोड ले रही हो, है हमसे फालतू बात करे कर मेरा वो निकलवाओगी, अलाव जलवाओगी मेरा? नहीं तो तुम बदतमीज नहीं, शट अप। नहीं, तुम हमसे बदतमीजी करोगे। बदतमीजी करेगा? यू आर ऑलवेज बदतमीज लेडी। नहीं, तुम हमको धमकी दोगे, तुम हमें धमकी। अच्छा ऐसा है, तुम कहीं चली जाओ वर्ल्ड में, धमकी दे रहे हैं हम, समझ लो। कहाँ है कि तुम हमें धमकी देते हो? हम धमकी नहीं देते, हमारा मतलब है कि हमने कहा था क्षेत्र में अलाव जलवाइए, तो हमने कहा था जलना, बताओ।
हमने कहा तो कहाँ कहाँ जलना बताओ। तुमने क्षेत्र देखा बरखंडेश्वर मंदिर चौराहे से लेकर के हाँ। जहाँ तक हिंदुत्व एरिया चालू हुआ तो तुमने कहीं अलाव जलवाया वहाँ? हमें दिखाओ बेटा। हाँ, हर जगह हाँ। जला। दिखवाओ तो वीडियो हमको भेजो। हम नहीं हमें बताओ, हम लगवा दे वहीं पर अलाव लगवा दे, क्या दिक्कत है? हमारे नहीं अपने अलाव लगा लो ना, हमारे क्यों लगाओगे? हम तो पूरे क्षेत्र के विधायक बने, अगर तुम्हें कोई अरे क्षेत्र की विधायक बनी नहीं है, साले नपुंसकों ने बनवा दिया है तुम्हें। किसने बनवा दिया? हाँ, नपुंसकों ने। अरे हाँ, अरे तुम भी बड़ी अम्मा बनी घूम रही हो। अरे शर्म तुम्हें नहीं आती? मेरा अलाव जलवाओगी तुम मेरी चिता जलाओगी? तो तुम्हारे बच्चे तुम जब जाओगी दुनिया से तो कोई, अरे मेरी चिता को कोई आग लगाए न लगाए इससे कोई मतलब नहीं। तुम मेरी चिता को आग लगाओगी? तो अच्छे परिवार के आदमी लग रहे हो, तुम बातें तो तमीज से करते हो। नहीं हम बहुत अच्छे परिवार के लोग, हम लोग हिंदू वाले हैं। अरे तुम्हें तमीज सीखनी चाहिए कि तुम मतलब मेरा अलाव जल नहीं, तुमने कहा मेरी चिता जलाओगी? तुम्हारी इतनी हैसियत है? तुम्हारे अखिलेश यादव की साला की इतनी हैसियत है हिंदुओं की? तुम चिता जलाओगी? जलाओ आके चिता। मैं आता हूँ तुम्हारे घर, अभी आता हूँ। जलाओ मेरी चिता। तुम के बात में कुछ नहीं बोलोगे? तुम इतनी तमीज है? तमीज है? मैं मानसिकता से बात कर रहा हूँ, अच्छे तरीके से बात कर रहा हूँ। तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष से बदतमीजी की बात? तुम्हारा राष्ट्रीय अध्यक्ष क्या उखाड़ लेंगे? मेरा क्या उखाड़ लेंगे? जाओ विधानसभा में उठा देना मुकदमा। तुमको होश है? तुम बात किसके लिए कर रहे हो? तुमसे बात कर रहे हैं। नसीम सोलंकी वर्सेस इरफान सोलंकी, सजा याफ्ता मुलजिम साला। तुम राष्ट्रीय नहीं, तुम मेरी चिता जलवाओगी? बोल रहे हो? तुम मेरी चिता जलवाओगी? बदतमीज औरत, तू मेरी चिता जलवा। एक हिंदू की चिता तू जलवा। मैं देखता हूँ कितनी बड़ी तू मुसलमान है। जलवा हम सबकी चिता है। आ रहे हम लोग तेरे दरवाजे पे भी। तुम कितनी बदतमीजी कर सकते हो? तुम कितनी गंदी बात कर रही हो? हम तुमसे बहन करके बात कर रहे थे। हमने कहा बहन अलाव जल रहा है, अलाव जल रहा है, तुम कह रही मेरी चिता जलवाओगी? हमने बहन बोलना ही है मेरे लिए बहुत बड़ा अपमान की बात है। तुम इतने बदतमीज नहीं, तुम्हारे ऐसी औरत से बहन कहना मेरे लिए अपमान सर जवाब। लेकिन हम हिंदू लोग हैं, हम लोग हर जाति के लोगों को बहन माँ बेटी के रूप में देखते हैं। तुम बहुत बदतमीज महिला हो। तुमसे बात करना मेरे लिए गुनाह है, जो तुम्हारा लग में सिखाता है। बार बार फोन क्यों करते हो? फिर हम करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? 500 बार फोन कर। तू है क्या? फोन करके हमें परेशान करोगे फोन करके? अरे परेशान करेंगे? तुम हमारी जनता को परेशान कर रही हो। हे भगवान, हे भगवान, हे भगवान, ये क्या कर रही हो तुम? क्षेत्र में अलाव नहीं चल रहा है, क्षेत्र में कुछ नहीं हो रहा है। क्षेत्र में नहीं, अपने घर में तुम्हारे 53 में चल रहा है, अलाव जल रहा है तुम्हारे। हाँ, हर जगह अलाव जल रहा है। क्यों? अब तुम कमिश्नर के पास जाओ। पिछली बार तो तुमने धमकी दी थी, कमिश्नर के पास जाऊंगी, लिखाओ मेरे खिलाफ मुकदमा और उसको बताओ कि मैं इसको चिता पे जलवाने वाला। तुम मुझे चिता पे जलवाओगी? You shut up, bloody fool! I don't talk this type lady. तुम्हें कमिश्नर साहब का डर नहीं है क्या? नहीं, मुझे हिंदुस्तान में किसी का डर नहीं। मैं हिंदू हूँ, मैं जान दे दूंगा, लेकिन तेरे ऐसे लोगों को मक्कारी नहीं करने दूंगा। तो किसकी जान ले लोगे? नहीं, तुम जाओ, तुम अखिलेश यादव के पास जाओ। नहीं, मैं जाऊंगी। सबसे पहले तो हमारे कमिश्नर साहब के पास जो जाइए, बिल्कुल उनको बताइए कि मैंने कहा था कि मैं इस आदमी को चिता पे जलवाऊंगी। तुमने क्या कहा था मेरे बारे में? मैंने बहन कुछ नहीं कहा था। मैंने ये कहा था कि अलाव जलवाइए, क्षेत्र में गंदी बात है। नहीं देखिए, जब सुनिए, मैंने 200 कम्बल परसों बांटे थे, 100 कम्बल बांटे, 200 कम्बल 100 लोई आज बांटी। बहन मुझे अपने क्षेत्र नहीं, मुझे चिंता क्यों है? सुनिए, नहीं सुनिए, शट योर माउथ, नहीं शट योर माउथ। मुझे चिंता इस बात की है कि जिस गंदगी से आपने गंदगी से हमारे बरखंडेश्वर मंदिर को धुलवा के हमारी हिंदू जनता का वोट प्राप्त किया, तो आपको उसके लिए कुछ ना कुछ तो करना चाहिए। आपने नहीं किया। हम तो बराबर आपने किया। हम अपनी जनता के बीच में बराबर बने हुए हैं। आप बनी नहीं रहते हो? कहाँ रहते हो तुम? अरे हम वहीं रहते हैं, इरफान सोलंकी रहते हैं। वो सजा याफ्ता मुलजिम क्यों बना? तो जाओ जेल में, तुम्हारे घर हो तो तुम जेल में रहो। बाहर क्या नहीं? तो तुम्हारे पति के घर जेल में, मेरा थोड़ी है। वो जेल में रहे, फिलहाल तो जेल में है। हाँ, फिलहाल जेल में ही रहेगा वो। और तुम भी जाओगी जेल। और तुम? हाँ, नहीं तुम मेरी चिता जलवाओगी? तुम जाओगे कि नहीं? अरे हमको तुम खौलते तेल में तलवा देना। जय श्री राम। हम खौलते तेल में तलने को तैयार हैं। आज तुम्हारी सरकार मरवा देना। मैं तुम धमकी दिलवा रही हूँ हमको। तुम किसको तलवाओगे तेल में? नहीं, हम किसको तेल में दिलवाएंगे? तुम हमें धमकी दे रहे हो? देखो, तुम्हारे जैसी महिला से बात करना, मेरे शब्द खराब हो जाएंगे, मेरी आलोचनाएं खराब हो जाएंगी। लेकिन जो गंदगी है, जो तुमने बात कही, सुनो और बात, तुमने जो बात कही कि तुम मुझे अर्थी पे लिटाओगी, तो ये तुम्हारी मंसूबे कभी पूरे नहीं होंगे नसीम सोलंकी, ये ध्यान रखना। धीरज चड्ढा बोल रहा हूँ स्वरूप नगर से, और फोन काट दो अपना।